पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शंकर कहता है, नहीं तुम सब निकलो यहाँ से, मैं यहाँ पुलिस को संभालता हूँ। वैसे भी पुलिस मुझे ढूंढ रही है, तुम लोगों को नहीं। रुद्रा कहता है, फालतू का सोचो भी नहीं। हमारे पीछे पुलिस इसलिए नहीं है क्योंकि हमेशा आप हम लोगों के आगे खड़े रहे हो। अब हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाने वाले। तब तक पुलिस उन तक पहुँच चुकी थी। ये देख शंकर रुद्रा को धक्का दिया कि तभी एक गोली रुद्रा के नीचे से निकलकर सामने के पेड़ पर जा लगती है। रुद्रा अपनी आसपास देखते हुए कहता है, भागो सब। ये सब देख और सुन सृष्टि जैसे शौकड़ थी। रुद्रा सृष्टि को अपने साथ खींचा और उसे लेकर भागने लगा। वहीं बाकी सब अपने प्लान के हिसाब से इधर उधर हो गए। इधर रुद्रा ने सृष्टि पर गुस्सा करते हुए कहा, पता नहीं था कि तुम इतनी जिद्दी भी हो। सृष्टि ने उसके साथ भागते हुए कहा, हाँ हूँ, और आप झूठे खुद ही बोलते हो कि कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना, और फिर खुद ही मुझे छोड़ने के लिए राजी भी हो गए। रुद्रा ने भागते हुए कहा, हाँ क्योंकि मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता। अब चुपचाप रहना, कोई बहस नहीं। यह कहते हुए रुद्रा ने अपनी स्पीड बढ़ाई, पर सृष्टि उसने तो ऐसी स्थिति पहले कभी देखी ही नहीं थी। वो कुछ ही देर बाद लड़खड़ाकर गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके चीखने पर रुद्रा रुक गया और उसने जल्दी से सृष्टि को संभालते हुए गुस्से में कहा, देखा इसलिए बोल रहा था तुम्हें भाई के साथ जाने के लिए। तभी एक बार फिर गोली चली। रुद्रा ने सृष्टि को लेकर वही नीचे ज़मीन पर लेट गया। कुछ लोगों का शोर उनकी तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी रुद्रा ने सृष्टि को इशारा कर धीरे से उठने को कहा। दोनों वहां से चुपचाप खिसकते हुए निकले और फिर थोड़ी दूर जाते ही उठकर चलने लगे। रुद्रा ने सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? सृष्टि ने उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाँ तो इससे आपको क्या, इस तरह की ज़िंदगी जिएंगे तो चोट क्या, किसी की गोली भी लग जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसकी बात सुन रुद्रा ने गुस्से में चिल्लाया, मुँह बंद करो अपना। सृष्टि ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों बंद करूं मैं अपना मुंह, और क्यों मैं जाऊं शंकर भाई के साथ? शादी आपने की है तो आपका फर्ज है कि हर हाल में मुझे महफूज रखने का। देखिए कितने अच्छे से आप मेरा ख्याल रख रहे हैं। रुद्रा अब सृष्टि की बातें सुन चलते चलते रुक गया और उसे देख सृष्टि के भी कदम रुक गए। रुद्रा ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है मैंने, इसलिए तो इतना ज़्यादा बोलने लगी हो। सृष्टि ने धीरे से कहा, गलत क्या बोला मैंने? रुद्रा ने अब कुछ नहीं कहा। सृष्टि का हाथ पकड़ एक बार फिर चलने लगा। दोनों अब शांति से चल रहे थे। चलते चलते दोनों अब काफ़ी घने जंगल में आ पहुँचे थे। और तो और अब अंधेरा होने लगा था और चलते हुए जा रहे थे। सृष्टि ने रुद्रा से कहा, मैं अब और नहीं चल सकती। तो रुद्रा ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ, पर मुझे यहाँ फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है। सृष्टि ने रुद्रा की हालत देख धीरे से कहा, अब मुझे उतार दीजिए, मैं चल लूँगी। रुद्रा ने सामने देखते हुए कहा, नहीं ठीक है, अब जल्दी से हमारे लिए कोई ठिकाना ढूंढ लूँ। कुछ देर चलने के बाद रुद्रा और सृष्टि को कोई ठिकाना तो नहीं मिला, पर हाँ एक छोटा सा झरना मिल गया जो कि निरंतर बह रहा था। सृष्टि अब रुद्रा दोनों पानी देकर एक दूसरे को देखते हुए खुश हो गए। रुद्रा ने अब सृष्टि को नीचे उतार दिया तो वहीं सृष्टि भागते हुए पानी के पास आई और खुश होकर पानी से खेलने लगी। वहीं रुद्रा ने अपनी शर्ट निकालकर एक पेड़ से टांग दी। तभी सृष्टि ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे आप? रुद्रा ने चिढ़ते हुए कहा, आ रहा हूँ। अब क्या हर बात तुमसे पूछ कर जाऊँ? खैर छोड़ो, बस अभी आया। कहता हुआ रुद्रा वहाँ से चला गया। सृष्टि ने पानी पिया, फिर वहाँ से जाकर पेड़ के पास बैठ गई। उसकी पेट में दर्द भी होने लगा था। अब उसे भूख भी लग रही थी। अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब जंगल से आने वाली आवाज़ सृष्टि को डरा रही थी। सृष्टि जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और जिस तरफ से रुद्रा गया था उस तरफ वो आगे बढ़ने लगे। उसने आगे बढ़ते हुए कुछ तेज आवाज़ से आवाज़ लगाने लगी, कहाँ हैं आप? पर रुद्रा की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वह डरने लगी थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? हे भगवान,
मैं तो ये तक नहीं जानती कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, तो वापस कैसे जाऊँगी। सृष्टि ने ये सोचते हुए अब रुआसी हो गई। उसे अब यकीन हो गया था कि रुद्र उसे छोड़कर भाग गया है। तभी किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके चलते सृष्टि की आंसू भरी आंखों में अब खुशी दिखने लगी। उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। वह मुड़ी और झट से रुद्रा के गले लग गई। बोली, कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर। रुद्रा ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, चुप हो जाओ, कहा तो था कि अभी आ जाऊंगा। अच्छा चलो आओ हम यहाँ बैठते हैं, बारिश होने वाली है इसलिए अब आगे बढ़ना ठीक नहीं है। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अच्छे बच्चे की तरह उसके साथ चलने लगी। दोनों पेड़ के पास नीचे आकर बैठे ही थे कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। रुद्रा ने ये देख धीरे से कहा, अब हम सुबह ही यहाँ से निकलेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। तभी रुद्रा को कुछ होश आया। उसे याद आया कि उसके पैंट में एक चॉकलेट पड़ा हुआ है, तो उसने निकालकर सृष्टि के पास बैठते हुए कहा, ये लो, अभी फ़िलहाल यही है, सुबह यहाँ से निकलते ही कोई ढाबा ढूंढकर नाश्ता कर लेंगे। सृष्टि ने रुद्रा के हाथ से चॉकलेट लेते हुए उसे खोला। तेज बारिश की वजह से कुछ बूंदें उस पर भी गिर रही थी। सृष्टि ने खुद खाने की बजाय रुद्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए। रुद्रा ने उसकी आवाज़ सुन उसे देखते हुए कहा, नहीं तुम खाओ, बहुत है ना जो तुम मुझे खिलाना चाहती हो। सृष्टि ने उसकी बात सुन मुंह फुला लिया और वह पैकेट रुद्रा के हाथ में थमाकर अपना मुंह फेर कर बैठ गई। उसे ऐसा करते देख रुद्रा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ। सृष्टि ने अपना सिर ना में हिला दिया और कुछ पल की खामोशी के बाद सृष्टि को देखते हुए रुद्रा ने मुस्कुराया। सृष्टि को अपने पास खींचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब मुंह मत फुलाओ। क्या है ना कि मैं इन सब चीज़ों में अक्ल का थोड़ा कच्चा हूँ। आज से पहले कभी किसी ने मेरी परवाह नहीं की, तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे ये सब बातें समझने में। सृष्टि उसकी बात सुन चुप रही तो रुद्रा ने उसके गाल को खींचते हुए कहा, अब चुप क्यों हो, कुछ बोलो ना। सृष्टि ने गुस्से में कहा, आज से पहले कोई नहीं था, पर अब मैं हूँ ना, तो फिर क्यों नहीं समझते। सृष्टि को एहसास भी नहीं था कि वो रुद्रा से क्या कह गई। रुद्रा उसकी बात सुन उसे देखता रह गया। तभी उसने आगे रुद्रा से कहा, नशे में होते हो तो लगता है कोई और हो, होश में होते हो तो लगता है कोई और हो, होश में होते हो तो हमेशा मुझे डांटते रहते हो, नशे में होते हो तो मुझे इतना प्यार देते हो कि मैं संभाल भी नहीं पाते। नहीं जाना था मुझे शंकर भाई के साथ, उसके साथ नहीं गई, इसी बात का गुस्सा निकाल रहे हैं ना आप मुझसे। रुद्रा ने उसकी बात सुन डांटते हुए कहा, क्या बोल रही हो तुम भी, कुछ भी। हाँ, मैं चाहता था कि तुम भाई के साथ चली जाओ, क्योंकि यहाँ मेरे साथ रहोगी तो तकलीफ़ ही सहोगी। और रहा डांटने का सवाल, तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मुझे नहीं आता चाशनी घोलकर बातें करना। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखों में आंसू भर आए और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अब चुपचाप बैठ गई। वहीं रुद्रा ने भी अपनी सिगरेट निकालकर सुलगा ली। कुछ देर बाद रुद्रा ने देखा तो सृष्टि ठंड से सिकुड़ रही थी। बारिश हो रही थी, ऊपर से घना जंगल था तो मौसम में ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। रुद्रा ने उठकर उसके आसपास देखा तो बारिश की वजह से सब भीगा हुआ था। ऐसे में आग जलाना भी मुश्किल था। कुछ सोचकर रुद्रा ने अपनी शर्ट को लिया और वापस बैठकर उसने सृष्टि से कहा, इधर आओ। सृष्टि उसकी बात सुनकर हिली भी नहीं तो रुद्रा ने थोड़ा गुस्से से कहा, एक्टिंग बंद करो, पता है मुझे कि तुम सोई नहीं हो, इसलिए उठो और मेरे पास आओ। सृष्टि उसकी बातें सुन आंखें खोल देखा तो रुद्रा ने उसे इशारा करते हुए कहा, पास आओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसकी बात सुन सृष्टि ने कहा, वो तो लग ही रही है, आपके पास आने से क्या सर्दी भाग जाएगी। रुद्रा उसकी बात सुन मुस्कुराने लगा और मन ही मन सोचा, पागल। रुद्रा ने अब मुस्कुराते हुए सृष्टि से कहा, हाँ सर्दी भाग जाएगी, मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूँगा, तो फिर सर्दी कैसे न जाएगी। सृष्टि थोड़ी देर से ही सही पर रुद्रा की बात उसे समझ में आई। फिर उसने मुंह फेरकर पेड़ से टिक गई तो रुद्रा ने कहा, मतलब तुम नहीं आने वाली, सोच लो, अभी पूरी रात बाकी है, जिद मत करो। सृष्टि अब परेशान होकर उठी। अब जल्दी से आकर रुद्रा की गोद में बैठ गई और वहीं रुद्रा ने सृष्टि को अपनी शर्ट उड़ा ली
फिर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सृष्टि ने भी रुद्रा के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। उसे इस तरह से बहुत शर्म आ रही थी। तभी रुद्रा ने उसे अपनी बाहों में लिए प्यार से उसे देखने लगा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे लिपटी हुई थी। रुद्रा ने उसे देखते हुए थोड़ा और मजबूती से उसे अपनी बाहों में भर लिया। सर्दी तो रुद्रा को भी लग रही थी, पर दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे को गर्माहट दे पा रहे थे। सृष्टि की पलकें अब भारी हो रही थी। वहीं रुद्रा, वह तो सृष्टि में खोया हुआ था। उसने झुककर सृष्टि की नाक को अपनी होठों से छू लिया तो सृष्टि ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसकी इस हरकत पर रुद्रा ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, एक बार। सृष्टि ने अपना चेहरा नहीं उठाया तो रुद्रा ने उसके कान को अपने होठों से छूकर धीरे से कहा, यह ठीक नहीं है बीबी। तो सृष्टि ने धीरे से कहा, मुझे नींद आ रही है। रुद्रा ने अब कुछ नहीं कहा और बस सृष्टि को सोते हुए देखने लगा। उसका जागना जरूरी था। आखिर ये घना जंगल था। अक्सर यहाँ जंगली जानवर आ जाया करते थे। सुबह के समय तक रुद्रा भी सृष्टि को अपने गोद में लिए हुए अब सो चुका था। उन्हें अपने आसपास के माहौल का कुछ होश नहीं था। तभी रुद्रा को कुछ महसूस हुआ तो कुछ आवाज़ सुनकर उसने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। अंकल, आपने तो कहा था कि सृष्टि को ये ज़बरदस्ती अपने साथ उठाकर ले गया है, पर सृष्टि को देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। रुद्रा और सृष्टि के सामने खड़े एसीपी अभिमन्यु ने अपने बगल में खड़े अनिल जी से कहा तो अनिल जी की नज़रें शर्मिंदगी के साथ झुक गई। रुद्रा ने अच्छे से चारों तरफ देखा तो उसके चारों तरफ पुलिस दिखी, सामने सृष्टि के पापा। रुद्रा को अब समझ में आ गया था कि वो दोनों अब फंस चुके थे। तो रुद्रा ने अब सृष्टि को धीरे से उठाते हुए कहा, उठो। तो सृष्टि कशमशाकर रह गई और बस रुद्रा के बाहों में सिमट गई। उसकी ये हरकत देख अनिल जी का तो जैसे पारा हाई हो गया था। वह आगे बढ़ उन्होंने एक झटके से सृष्टि का हाथ पकड़कर रुद्रा की गोद से उठा लिया। रुद्रा जल्दी से उठा और सृष्टि की तरफ बढ़ा ही था कि 4 से 5 पुलिस कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया। इधर इस तरह के झटके की वजह से सृष्टि की नींद खुली ही थी कि तभी अनिल जी ने उसे खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिस वजह से सृष्टि खुद को संभाल न सकी और अगले ही पल नीचे गिर गई। रुद्रा ये शब्द देकर चिल्लाया, खुद को कांस्टेबल से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, ए छोड़ो मुझे। सृष्टि उठकर देखी तो उसके सामने उसके पापा खड़े थे। वह धीरे से फुसफुसाई, पापा। तो अनिल जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, खबरदार जो हमें पापा कहा तो। वहीं रुद्रा अपने आप को पुलिस की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अभिमन्यु ने अनिल जी से कहा, अंकल आप सृष्टि को लेकर मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आता हूँ। ये सुनकर सृष्टि ने कहा, नहीं पापा मैं। सृष्टि बोल ही रही होती है कि अनिल जी ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, चुप करो, आज तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सृष्टि, तुमने इस गुंडे के सामने अपने घुटने टेक दिए। इससे अच्छा होता कि तुम मर जाते। हमें जरा भी अफसोस नहीं होता, बल्कि फ़ख्र महसूस होता हमारी बेटी ने गलत का साथ नहीं दिया। अनिल जी ने अभिमन्यु को देखते हुए कहा, कोशिश करना कि ये आसानी से बाहर ना निकल पाए। रुद्रा ने गुस्से से अनिल जी को घूरते हुए देखा और एसीपी अभिमन्यु से कहा, ए छोड़ मुझे, किस बलबूते पर तू मुझे पकड़कर ले जाना चाहता है। अभिमन्यु ने अनिल जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्होंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है कि तुमने इनकी बेटी को ज़बरदस्ती शादी की है और अपने साथ ज़बरदस्ती उठाकर ले गए हो। और भी बहुत कुछ तुम्हारे खिलाफ है, पर अभी मेरे पास उन सब के लिए कोई सबूत तो नहीं है। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकलने नहीं दूंगा। अभिमन्यु ने सिपाहियों को ऑर्डर देते हुए कहा, अरेस्ट करो इसे। वहीं अभिमन्यु अनिल जी से कहा, अंकल आप चलिए। तो अनिल जी ने सृष्टि को अपने साथ ले जाना चाहा, पर सृष्टि ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं पापा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अनिल जी ने उसकी बात सुन गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहा, पागल मत बनो सृष्टि। सृष्टि की आंखों में अब आंसू छलक आए। उसने धीरे से कहा, प्लीज़ पापा। पर अनिल जी ने उसकी एक न सुनी।
उसे अपने साथ खींचा, जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। इधर रुद्रा ने मौका पाकर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उन 4 पुलिस वालों को चित कर दिया। आखिर वह एक रेसलर रह चुका था। वह जंगल की तरफ भागा। शोर सुन अभिमन्यु मुड़ा तो रुद्रा को भागते हुए देख वह जल्दी से अपने एक्शन में आया और जल्दी से अपनी बंदूक निकाल रुद्रा के पैर पर वार किया। रुद्रा के पैर में गोली लगी। वह लड़खड़ाया पर खुद को बिना रोके वो भागता रहा। वहीं पुलिस वाले भी अब उसके पीछे पीछे भागे। इधर आवाज़ सुनकर सृष्टि ने जल्दी से मुड़कर देखा तो रुद्रा को गोली लगी थी। वह चीखते हुए वही ज़मीन पर बैठ गई और उसने रोते हुए अभिमन्यु से कहा, प्लीज़ बंदूक मत चलाइए, उन्हें लग जाएगी। तभी अनिल जी ने उससे कहा, क्यों पागल हो रही हो और किसके लिए रो रही हो? तुमने देखा नहीं वो भाग गया तुम्हें छोड़कर। यही तुम्हें समझाना चाह रहे हैं हम लोग कि वह एक गुंडा है और समय समय पर वह अपनी औकात दिखाए बिना नहीं मानेगा। वह इसी तरह तुम्हें मुसीबत आने पर छोड़कर जाने वालों में से है। रुद्रा भागते हुए उन लोगों से दूर एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हुआ। मुड़कर देखा तो उसके आसपास कोई नहीं दिखा। उसे दर्द था पर अपने पैरों में लगी गोली का नहीं बल्कि सृष्टि से बिछड़ने का। रुद्रा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपने भरे हुए गले से कहा, बीबी मेरा इंतज़ार करना। कुछ दिनों के बाद मुंबई का एक बहुत बड़ा सा बार जिसके अंदर बैठा हर एक आदमी नशे में धुत था और वहाँ बज रहे गानों पर ठुमके लगाती लड़कियों के साथ मज़े कर रहा था। वहीं इस बार के अंदर एक टेबल में बैठा शख्स चुपके से एक लंबा कश लेते हुए धुआं छोड़ रहा था। तभी कल्लू ने उस आदमी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, रुद्रा भाई तुझे याद कर रहे हैं। ये आदमी कोई और नहीं रुद्रा था। रुद्रा ने फूल नशे में चूर हो अपनी नशीली आंखों से कल्लू को देखते हुए कहा, तू शाला रोज़ मेरे सामने आकर मूड खराब कर देता है। नहीं जा रहा मैं किसी के पास। कल्लू ने रुद्रा को ज़बरदस्ती अपने साथ उठाकर बाहर ले आया। उसके उस बुरे दिन को गुजरे 1 हफ्ता बीत चुका था। शंकर को जब अपनी मदद के लिए कोई नहीं दिखा तो उसने जाकर बाबा से हाथ मिला लिया। बाबा ये भाईजान का कट्टर दुश्मन था। अब मुंबई में एक बाबा ही था जो भाईजान के दुश्मनों को पनाह दे सके। अब 1 हफ्ते से रुद्रा, शंकर और कल्लू बाबा के लिए काम कर रहे थे। कल्लू ने रुद्रा को अपने साथ गाड़ी में बिठाया तो रुद्रा ने नशे में सृष्टि को याद करते हुए कहा, दिल में दर्द हो रहा है कल्लू, मुझे सृष्टि चाहिए। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। 1 हफ्ते से मैंने उसे देखा भी नहीं। जब से रुद्रा सृष्टि से दूर हुआ था उसका उसे याद करने का ये एक अच्छा तरीका था। वह नशा करता तो सृष्टि का चेहरा उसके सामने आ जाता और नशा उतरते ही वो गायब हो जाती। इधर कल्लू ने सृष्टि पर भड़कते हुए कहा, चुप रे साले, तुझे तो मैं सुबह देखता हूँ और देख ये मैंने तेरी वीडियो भी बना ली है। अब ये वीडियो मैं भाभी को दिखाऊंगा। जब आएंगी ना वो तो देखना वो कैसे तेरी बाट लगाएंगी। रुद्रा ने ये सुन कल्लू को लड़खड़ाते हुए आवाज़ में कहा, नहीं यार ऐसा मत कर यार, वो बहुत गुस्सा करती है, बात बात में मुंह फुला लेती है। अगर वो ये सब देखेगी तो मुझ पर भड़क जाएगी, फिर से चुप हो जाएगी, बात नहीं करेगी मुझसे। कल्लू ने उसे देखते हुए कहा, तू तो रहने दे। ये कहते हुए कल्लू ने कार स्टार्ट की और रुद्रा को लेकर सीधे अपने नए पेंट हाउस पर पहुंच गया जहां इस वक्त वो तीनों रह रहे थे। अगले दिन सुबह शंकर ने रुद्रा पर बाल्टी भरकर पानी डालते हुए उसे उठाया। रुद्रा पानी की वजह से हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। रुद्रा ने अपने सामने शंकर को देखा तो खिसियाते हुए कहा, क्या भाई क्यों मुझे इस तरह से जगाते हो? तो कल्लू वहां आते हुए कहा, भाई आप उसे इतने प्यार से क्यों उठाते हो? सीधे सीधे डंडे मारकर क्यों नहीं उठाते हो? रुद्रा उन दोनों की बातें सुनकर गुस्से में बेड से उठा तो कल्लू ने शंकर से कहा, भाई कल इसने बहुत पी ली थी और तो और ये परसों गांजा भी फूंक रहा था। इसने तो पूरी तैयारी ही कर ली थी मरने की, खुद को बर्बाद करने की। कल्लू की सारी बातें सुनकर शंकर कुछ कहता इससे पहले ही रुद्रा ने कहा, हाँ भाई पी रहा हूँ, बहुत पी रहा हूँ और बाकी के भी सारे नशे करूँगा और ये सब कुछ आपकी वजह से है। शंकर ने रुद्रा को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा,
हाँ तो कर ले अपनी ज़िंदगी खराब। फिर क्यों शादी वगैरह के चक्कर में पड़ा हुआ था। रुद्रा ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, भाई कल्लू कुछ भी बोलता है, आपकी कसम सिवाय शराब के मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। हाँ बस थोड़ा धुआं उड़ाया था। शंकर ने उसे देख समझाते हुए कहा। हाँ तो मेरे भाई लिमिट में। रुद्रा ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, कर दूंगा, सब कुछ लिमिट कर दूंगा भाई, एक बार मुझे उसे देखने दो। शंकर ने रुद्रा की बात सुन उसे देखते हुए कहा, ठीक है दी तुझे छूट, पर तू उसके पास नहीं जाएगा। पहले मेरा काम कर, फिर तू उसके पास क्या, उसके साथ रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रा शंकर की बात सुन खुश हो गया और बाथरूम की तरफ भाग गया। उसे जाते देख कल्लू ने शंकर से कहा, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या रुद्रा को भाभी के पास नहीं जाने देना चाहते? वो रात को पागल हो जाता है उनको याद करते हुए। क्यों आपने रुद्रा को भाभी की कसम दी है उनसे दूर रहने को? शंकर ने कल्लू को समझाते हुए कहा, ये उसके भले के लिए ही है। यहाँ ऐसे माहौल में बहू बेटियों को अपने साथ लेकर नहीं घूम सकते हम। ऐसा होता तो मैं अपनी गुड़िया को राधिका को अपने साथ रखता। मैं नहीं चाहता कि रुद्रा इस बाबा के चक्कर में पड़े। ये बाबा अपने फ़ायदे के लिए हमें इस्तेमाल करता है, हमारी भी मजबूरी है। आखिर भाईजान से बचने के लिए किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रुद्रा जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके इस शहर से यहाँ से दूर कहीं चला जाए। बस यही एक सही तरीका है उसको इस दलदल से निकालने का। कुछ देर बाद कल्लू ने ड्राइव कर रहे रुद्रा से पूछा, अब तो कहाँ जा रहा है? रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी भाभी से मिलने। कल्लू ने जल्दी से कहा, ये क्या बोल रहा है तू? भाई ने बस तुम्हें भाभी को देखने की छूट दी है, ना कि मिलने की। रुद्रा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ तो मैं भी देखने ही जा रहा हूँ। कितनी बेचैनी महसूस कर रहा हूँ उसे देखे बिना, ये तू नहीं समझ पाएगा। कल्लू उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, हाँ समझ रहा हूँ, लौंडे से अब रहा नहीं जा रहा है, पर पहले वादा कर कि तू अब से ज़्यादा नहीं पिएगा। रुद्रा ने कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, अब क्यों पीऊँगा, अब तो मैं उसे देखने जा रहा हूँ और सच कह रहा हूँ, मैंने बस शराब को ही हाथ लगाया था, ना कि किसी और नशे को। कल्लू ने ये सब सुन जल्दी से कहा, हाँ ठीक है तो मुझे क्या, तू नशा कर, मैं तेरा वीडियो बना कर रख रहा हूँ। जब भाभी आएंगी तो उन्हें दिखाऊंगा, फिर वो तेरी किस तरह से क्लास लेगी देखना। रुद्रा ने उसकी बात सुनते हुए कहा, एक तो तेरा फ़ोन फेंकना है मुझे। दोनों बातें करते हुए सृष्टि के घर तक पहुंच चुके थे। आज सीधा एक हफ्ते के बाद ही सही रुद्रा के सामने उसका प्यार था। रुद्रा ने कल्लू से पूछा, यार कैसे देखूं, वो तो अंदर होगी ना, बालकनी से जाऊं क्या? तो कल्लू ने कहा, हाँ चला जा, पर थोड़ा संभल कर जाना, अभी भी तेरा पैर ठीक नहीं हुआ है। रुद्रा ने एक बार खुद को मिरर में देखा तो कल्लू ने ज़ोर से हंसने लगा। रुद्रा ने उसकी इस हरकत पर उसे थप्पड़ लगाया तो कल्लू और भी ज़ोर से हंसने लगा। ये सब में रुद्रा और कल्लू का ध्यान सृष्टि के घर के बाहर आकर रुकी कार पर गया। वह दोनों साथ होकर सामने देखने लगे कि कार में से सृष्टि और एसीपी अभिमन्यु बाहर निकल कर आए। सृष्टि घर के अंदर जाने को हुई थी कि अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ लिया तो सृष्टि रुक गई। ये सब देख रुद्रा का खून खौल गया। उसने गुस्से को दबाते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली तो अभिमन्यु अभी भी सृष्टि का हाथ पकड़े हुए था कि रुद्रा अब अपनी आंखें बंद कर ली और सीट पर अपना सिर रख दिया। कल्लू ने ये सब देखते हुए कहा, रुद्रा ने अपनी आंख बंद किए हुए ही कहा, क्या लगा इसे? मैं कुछ दिनों के लिए इसे दूर क्या हुआ? इसे लगा कि ये मुझसे आज़ाद हो गई, मुझे भूल गई और मुझे भूलकर आगे भी बढ़ गई। कल्लू अब शांत हो गया था। सामने देखा तो दोनों अब भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें कर रहे थे। रुद्रा अपनी आंखें बंद किए हुए ही कल्लू से पूछा, दोनों अंदर गए? तो कल्लू ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं। रुद्रा वैसे ही आंख बंद किए हुए ही गुस्से में अपनी दांत भींच लिए और कल्लू से कहा, भाई को फ़ोन लगा, उनसे बोल कि अपनी कसम वापस ले। मैं अब भी आज सृष्टि से मिलना चाहता हूँ, वरना मैं कुछ भी कर जाऊँगा। कल्लू रुद्रा के गुस्से को देख थोड़ा घबरा गया। उसने देखा तो अब सृष्टि और अभिमन्यु वहाँ पर नहीं थे। रुद्रा ने अब अपनी आंखें खोली और फिर एक बार गुस्से से कल्लू से कहा, क्या कहा तुझे? समझ में नहीं आया?
कल्लू ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, रुक जा, बात कर रहा हूँ।